नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में अजमेर रोड पर बिजासन माता मंदिर के सामने स्थित होटल वृंदा के कमरे में युवक का 2 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस एवं पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। मृतक की पहचान महावीर नगर कोटा निवासी 45 वर्षीय विशाल गुप्ता के रूप में हुई। बताया जाता है कि गुप्ता रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वह यहां 9 मई को होटल में आकर ठहरा था। उसने अपनी कार होटल की पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। होटल कर्मचारियों के अनुसार गुप्ता आखिरी बार 11 मई को कमरे से बाहर निकला। इसके बाद वह कमरे से बाहर नहीं आया। गुप्ता की आखिरी बात 12 मई को होटल के कर्मचारी से हुई। इस दौरान होटल कर्मचारी ने सफाई करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन गुप्ता ने दरवाज़ा नहीं खोला और सफाई के लिए मना कर दिया। सोमवार को होटल कर्मचारी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी तरह की आवाज़ नहीं आई। इसके बाद उसने इसकी जानकारी होटल मालिक को दी। कमरे के अंदर से किसी तरह का जवाब नहीं आने पर होटल मालिक ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही होटल मालिक की आंखें फटी रह गई। अंदर पलंग पर विशाल गुप्ता की लाश पड़ी थी। लाश देखते ही होटल मालिक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सिटी थाना पुलिस को घटना की जानकारी से अवगत कराया। सूचना पर सिटी थानाधिकारी धोलाराम मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। सिटी थानाधिकारी ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को मौका स्थिति के बारे में अवगत कराया। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। शव की पहचान होटल के रजिस्टर में दर्ज नाम, पते एवं साथ में लाई आईडी से हुई। पुलिस ने शव के पास पड़े मोबाइल की सहायता से परिजनों से संपर्क किया। शर्मा ने बताया कि गहन जांच पड़ताल के लिए अजमेर से एसएफएल की टीम बुलाई गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजन के केकड़ी पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जाएगी। समर धमाका ऑफर। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल लाए है इस गर्मी के मौसम में आपके लिए शानदार धमाका ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और पाए मौका 43 इंच स्मार्ट टीवी व ढेरों अन्य आकर्षक इनाम जीतने का। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी व सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान केकड़ी एवं डाबर इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वर्ण प्राशन कैंप का पुष्य नक्षत्र में सोमवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजमेरी गेट के पास केकड़ी में आयोजित किया गया। शिविर में 1167 बच्चों ने स्वर्ण प्राशन कल्प औषधि का सेवन किया। आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर रंजना जैन, उपाधीक्षक एवं बढ़ते कदम गौशाला के अध्यक्ष अशोक पारिक के द्वारा धन्वंतरी भगवान के छायाचित्र पर पुष्प माला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। पुष्य नक्षत्र में 6 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन की बूंद पिलाकर शुभारंभ किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर विकास गजराज ने बताया कि शिविर के सफल संचालन की दृष्टि से सत्यनारायण वैष्णव, वरिष्ठ सहायक राजकुमार द्वारा महाविद्यालय स्टाफ की समस्त सुविधाएं उपलब्ध की गई। आयुर्वेद महाविद्यालय संकाय के विद्यार्थी पूनम सांवरिया, विकास मीणा, पवन कुमार सैनी, आर्यन शर्मा, निशा चौधरी, राम सिंह जाखड़ आदि के साथ चिकित्सालय स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी, राम गोपाल सैनी, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान, रामनिवास छिपा, यज्ञनारायण सिंह सक्तावत, भगवान साक्य आदि ने अपनी सेवाएं दी। संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारिक ने बताया कि स्वर्ण प्राशन से 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धिवर्धन, बाल वर्धन, अग्निवर्धन व आयु वर्धन का विकास होता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है। शिविर का सफल आयोजन करने में डाबर इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि राजन माथुर का विशेष सहयोग रहा। उनकी देखरेख में समस्त व्यवस्थाएं पूरी की गई। आपके शहर केकड़ी में
100% परिणाम देने वाला रामराज सर द्वारा संचालित संस्थान देव एजुकेशन हब बीएसटीसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज्वाइन करें। प्रवेश प्रारंभ, सीटें लिमिटेड। 5 दिन का डेमो फ्री। फीस में पाए 50% छूट। पहले आओ पहले पाओ। देव एजुकेशन हब में अध्ययन करने वालों के लिए खास ऑफर। केकड़ी जिले में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त करने पर फीस रिफंड। पता नोट करें, देव एजुकेशन हब, पुराने आरटी ऑफिस के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9929211078। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन अवकाश पर आयोजित होने वाले अभिरुचि शिविर का प्रारंभ 17 मई से किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन आज किया गया। परिषद शाखा की महिला प्रमुख ममता विजय ने बताया कि भारत विकास परिषद केकड़ी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय अभिरुचि शिविर का शुभारंभ आगामी 17 मई से प्रारंभ किया जाएगा, जो 27 मई तक निरंतर दोपहर 3 बजे से साय 5 बजे तक सापणता रोड स्थित पटेल आदर्श विद्यालय में लगाया जाएगा। अभिरुचि शिविर प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री ने बताया कि अभिरुचि शिविर के पोस्टर का विमोचन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमंत पाठक व भगवती मीणा के द्वारा किया गया। शिविर में भाग लेने के लिए 16 मई को दोपहर 3 बजे से शिविर स्थल पटेल स्कूल में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शिविर प्रकल्प प्रभारी अंजू शास्त्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस अभिरुचि शिविर में कुल 12 विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें सिलाई, मेहंदी, इंग्लिश स्पीकिंग, डांस, कुकिंग, ढोलक व चित्रकला सहित 10 वर्ष से ऊपर के लिए जूडो कराटे का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जूडो कराटे सीखने वालों के लिए क्लास का समय प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। अभिरुचि शिविर में कुशल शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों को विभिन्न कलाओं में पारंगत करने के लिए परिषद द्वारा आयोजित इस अभिरुचि शिविर में अपने बच्चों को अवश्य कुछ न कुछ जरूर सिखाना चाहिए। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान महिला प्रमुख ममता विजय, अंजू शास्त्री, राधा माहेश्वरी, प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री कैलाश चंद जैन, हरिनारायण बीदा सहित कई सदस्य उपस्थित थे। श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित बीएनपी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ईसीसीटी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, वाईटीटी योगा टीचर ट्रेनिंग और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट इन फायरमैन। इन सभी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज को कक्षा 12वीं पास किए छात्र छात्रा और टेक्निकल कोर्सेज को कक्षा 10वीं पास किए छात्र छात्राएं करके न केवल प्राइवेट नौकरी बल्कि गवर्नमेंट नौकरी में भी योग्य बन सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें श्री बद्रीनारायण पांडे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9214000255। बढ़ते कदम गौशाला संस्थान एवं डाबर इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को पुष्य नक्षत्र में एमएलडी इंटरनेशनल अकादमी केकड़ी सीबीएसई के विद्यार्थियों को स्थानीय राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय पर स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई गई। विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिभा दुबे ने बताया कि आयुर्वेद दवा के प्रति अभिभावकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिविर प्रभारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर विकास गजराज ने बताया कि स्वर्ण प्राशन की खुराक से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये दवा 6 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है। गौशाला व डाबर इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से मार्च अप्रैल माह में 1792 से अधिक बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा निःशुल्क पिलाई गई। हर मास शिविर का आयोजन प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। इससे संबंधित कार्ड बच्चों को दिया गया है, जिसमें पुष्य नक्षत्र की दिनांक लिखी हुई है। विषाणु जनित संक्रमण आदि से ये खुराक रक्षा करती है, मौसमी बीमारियों से बचाव करती है तथा बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाती है।
स्वर्ण प्राशन संस्कार, स्वर्ण गोल्ड की भस्म, ब्राह्मी घृत, शहद, शंखपुष्पी आदि जड़ी बूटियों से तैयार कर एक रसायन बनाया जाता है। ये समस्त जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की गई है। विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ ने विद्यार्थियों को एकत्र कर इसके महत्व को समझने में विद्यार्थियों की मदद की। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड DOT डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट एडमिशन पाए सत्र 2023 के लिए। शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9784334778 9462456778। श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन स्थानीय जगदम्बा छात्रावास केकड़ी में किया गया। बैठक श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी के अध्यक्ष नरपत सिंह गुलगांव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर 8 जून को महाराणा प्रताप सर्किल पर दीपदान किए जाने का निर्णय लिया गया। 9 जून 2024 को महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम महाराणा प्रताप सर्किल से वाहन रैली के साथ प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वाहन रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय जगदम्बा छात्रावास पर पहुंचेगी। इसके पश्चात मुख्य समारोह का आयोजन जगदम्बा छात्रावास में किया जाएगा। मुख्य समारोह में सर्व समाज को भी विशेष रूप से आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया ताकि सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में इस आयोजन को यादगार बनाया जा सके। इसी के साथ समाज के राजकीय सेवा में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान करने का भी निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही समाज के कक्षा 10 व 12वीं के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं एवं स्नातक और स्नातकोत्तर एवं समकक्ष परीक्षा में 70% से अधिक तथा खेल कूद में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाना है। समारोह में पधारने वाले सभी सामाजिक बंधुओं के लिए सहभोज का आयोजन भी रखा जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा के लिए आगामी रविवार को बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अधिक से अधिक समाज बंधु एकत्रित हो ताकि कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। बैठक में श्री राजपूत सभा अजमेर के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ढोंस, होनार सिंह प्रधान पंचायत समिति केकड़ी, शंकर सिंह गौड़, अंबिका चरण सिंह, प्रभाकरण सिंह उप प्रधान, भवानी सिंह निमोद, भंवर सिंह देवगांव, महेंद्र सिंह भराई, शक्ति सिंह हरपुरा, चंद्रवीर सिंह चौसला, उमराव सिंह केकड़ी, सत्यनारायण सिंह पिपला, जय राजपूताना संघ के विक्रम सिंह सांकला, प्रभु सिंह निमोद, रघुवीर सिंह देवखेड़ी, भगवान सिंह निमोद, शंकर सिंह निमोद, नरेंद्र सिंह कन्हई, जयदीप सिंह कनौज, दुष्यंत सिंह केबानिया, शक्ति सिंह जादौन, रविंद्र सिंह पिपलाज आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्री क्षत्रिय सभा के महामंत्री बहादुर सिंह सक्तावत ने किया। MLT पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी लेकर आए हैं DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट एडमिशन पाए सत्र 2022-23 के लिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9784334778 9462456778। बांदनवाड़ा कस्बे की वृंदा आहूजा ने CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा में 95% अंक हासिल कर अपने परिवार तथा कस्बे का नाम रोशन किया। वृंदा के पिता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि वृंदा जयपुर की टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में अध्ययनरत है तथा सोमवार को घोषित CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों में वृंदा आहूजा ने 95% अंक लाकर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में तीसरी पोजीशन प्राप्त कर आहूजा परिवार को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश आहूजा, शालिनी आहूजा, शंकर आहूजा, नरेश आहूजा, जतिन आहूजा सहित आहूजा परिवार के सदस्यों ने बिटिया वृंदा को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर शुभकामनाएं दी। वृंदा का क्लेट में भी चयन हो चुका है। वह 5 वर्षीय LLB कोर्स में एडमिशन लेगी तथा भविष्य में उसका कलेक्टर बनने का
सपना है। यूपीएससी बोर्ड की परीक्षा में आपने 95% अंक हासिल करके और क्षेत्र का और गांव का नाम रोशन किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस चीज़ का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी और उसके बाद मैं मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि इस पूरी जर्नी में केवल हमेशा अच्छा फील नहीं हुआ है, अप्स एंड डाउन हर जने के जीवन में आता है। तो क्लैट के साथ साथ 12th को हैंडल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था उन टाइम्स में जब अच्छा फील नहीं हो रहा था। तब मैंने सिर्फ एक काम किया, सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, उन दोनों की लाइफ को लेकर हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रही और उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि कभी भी कैसा भी फील हो रहा हो हमेशा लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहो कि हाँ मैं कर लूँगी। सिर्फ इतना सा बोल देने से बहुत कुछ बदल जाता है और सच में उसकी बहुत हेल्प हुई है। उसके बाद टीचर्स ने भी लास्ट मोमेंट तक मुझे पढ़ाया, मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी क्लैट के चक्कर में, प्री बोर्ड्स के बीच में मुझे मेरे टीचर्स ने एक्स्ट्रा क्लासेस दिए, उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई है। अब आप भविष्य में क्या आपका उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा फ्यूचर में एज मैंने क्लैट दिया है तो मेरा यही इंटेंशन है कि मैं आगे जाके आरजेएस का पेपर दूँ और जुडिशरी में जाकर के एक अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। आपके स्कूल का क्या नाम है? टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, मानसरोवर। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा लॉयर हैं और मेरी मम्मी खुद एक संस्कृत की लेक्चरर है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में एनएसएस के तत्वावधान में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर द्वारा जारी आदेश के तहत भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध कराने के लिए परिंदे बांधने की शुरुआत की गई। प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने बताया कि गर्मी में कई पक्षी भोजन व पानी के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं तथा लुप्त होने के कगार पर हैं। अतः सभी को अपने घरों के आसपास परिंदे लगाने चाहिए ताकि पक्षियों को आसानी से दाना पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्वयं सेवकों को पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए परिंदे में नियमित रूप से दाना पानी डालने, पौधारोपण करने एवं उनका रखरखाव करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी ज्योति मीना, लालाराम लोधा, केसी रांटा, गणपत लाल, विनोद आदि उपस्थित थे।